हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लास में नॉर्मल फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म चल रहा था पिछले क्लासेस में और उसी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल सीखा था नॉर्मल फॉर्म का, कैसे रैंक निकाला जाता है, और आज देखेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। क्या फाइंड करना है? इसका रैंक फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स ए है, ये पूरा मैट्रिक्स ए है, तो इसको हम लोग कैसे करा जाएगा ना, ये 2 है तो यहां पे भी 2 है और ये भी 2 है, तो इस पूरे टर्म को जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे और इसको भी जीरो करेंगे। 2 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और 2 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो तो जीरो हो जाएगा ना सर। शायद मेरे को लगता है ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं पिछले क्लासेस में। हाँ, हो चुका है। तो यहां पे देखेंगे नए क्वेश्चन के, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। इस मैट्रिक्स में आप सबसे पहले क्या करना वो देखो। 6 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हम इस मैट्रिक्स में यहां पे 1 दिखा मेरे को, तो इसको इधर लेकर के आएंगे और इसको इधर लेकर के जाएंगे, तो ये हमारा होगा 1 2 3 4। ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10 और 16। यहां पे आप लिखेंगे 3 6 9 एंड 12, 8 -1 7 और 15। ये हमारा सेकेंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो, ये सारे टर्म को हम लोग को क्या करना है, जीरो करना। तो ये R2 gives R2 -2 into R1, R3 gives R3 -3R1 and R4 -4R1। टू वन जा टू, मतलब R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 के साथ ऐड करना है, तो -2 + 2 ये जीरो हो जाएगा। ये पूरा एलिमेंट को वैसे ही लिखेंगे 1 6 3 8, -2 + 2 0, -12 + 4 -8, -6 + 6 0, -16 और -1 -17 हो जाएगा। उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो सर उसके बाद हमारा यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 6 18, -18 प्लस इतना यानी कि -8 हो जाएगा। फिर 3 3 9, -9 + 9 जीरो हो जाएगा। 3 8 24, -24 + 7 यानी कि -17 होगा।
सिमिलरली यहाँ पे -4 + 4 0, 6 4 जा 24, -24 + 16, -24 + 16 यानी कि -8 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर रहा तो 3 4 जा 12, -12 0 हो जाएगा। 3 8 जा 24, नहीं 4 8 जा 32, -32 + 15, यहाँ पे भी कितना आएगा 17 आएगा माइनस में। अब सर इस पूरे टर्म को जीरो नहीं कर सकते, इसके साथ ऐड कर देंगे, 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 ये तो बहुत इजी बन गया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग को 6 3 और 8 को क्या करना होता है, जीरो। तो यहां पे क्या है 6 3 और 8, 6 3 8 को जीरो करेंगे यानी कि कॉलम नंबर 2 -6 इंटू कितना C1 C3, तो यहां पे लिखेंगे C3, यहां पे +3 है तो -3 इंटू C1, और यहां पे +8 है तो यहां पे क्या लिखेंगे C4, +8 है ना तो -8 इंटू C4 लिखेंगे। सर ये पूरा टर्म हमारा क्या होगा 1 0 0 0, ये कॉलम में तो काम नहीं हुआ, इस कॉलम में ये 0 हो जाएगा और यहां पे क्या लिखा हुआ है -8 -8 इस कॉलम में यहां पे 0 होगा सर, यहां पे 0 0 0 हो जाएगा और ये 0 होगा, बाकी सारे एलिमेंट वैसे ही रहेगा -17 -17 एंड -17। अब इस पूरे टर्म को -8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 0 0, -8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 1 1 1, ये क्या होगा 0 0 0 0, और इसको -17 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 1 होगा। ये 1 है, पिवोट एलिमेंट 1 है तो ये दो एलिमेंट को क्या करना है जीरो, ये 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 होगा इधर भी 0 हो जाएगा और इसके बाद इसको 0 कर देंगे, मतलब ये I2 के फॉर्म में आएगा। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन था जिसको हम लोग इजी कर लिए, और ये I2 के फॉर्म में आएगा जिसका रैंक हमारा कितना हो जाएगा 2। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना आप लोग, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कभी कभी यहाँ पे जो नोट्स लिखा हुआ रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या लगता है ना कि हम अपना वहां पे माइंड यूज कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पे कैसे सिंपल यूज होगा और कैसे इसका रिजल्ट को बहुत अच्छा से लाया जा सके। आप लोग भी ये टेक्निक को यूज करना, प्रोसेस तो आप लोग को मालूम है। यहाँ पे R1 और R2 को इंटरचेंज करा गया, ये और ये टर्म को 0 करा जाएगा तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाया गया, ये 2 3, ये ऑपरेशन उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है क्योंकि ये 6 नंबर का क्लास है, रैंक का 6 नंबर 6ठा क्लास है। तो यहाँ पे +2 है तो -2 इंटू इतना, यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 इंटू इतना, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6 इंटू इतना। सर अगर चाहते तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हम चले जाते हैं, आपको मेथड पता हो जाता। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पूरा एफर्ट करते हैं, बाकी सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब इसको आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो वो देख लेना। यहाँ पे 000 आ गया ना, अब इसको 0 करना होता है, ठीक है, कॉलम के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे कॉलम्स के एलिमेंट्स को 0 करने के लिए यहाँ पे तो 0 आएगा ना सिर्फ, ये 0 होगा। अब मेरा यहाँ पे 1 है तो इसके 2 टर्म को 0 करना है तो इधर 0 करेंगे, और जैसे ही इधर 0 किए तो अब हमारा मेन टारगेट होगा ये टर्म को 0 करना, तो इसको हम लोग 0 करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 है ना सर। अब फिर यहाँ पे 1 लाया, फिर इस टर्म को 0 करेंगे और इस टर्म को 0 करेंगे,
R4 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 3x3 ऑर्डर का, यानी कि 3x3 ऑर्डर का ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट को इतना बतला दिया गया है कि ऑपरेशन कैसे करना है, तो वो ऑपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर उसका रैंक निकालना है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, इस 1 को यहाँ पे ले जाएंगे और 3 को यहाँ पे लेकर के आएंगे। फिर इस टर्म को 0 करेंगे, आया। फिर इस तीनों टर्म को 0 करेंगे, इस टर्म को 0 करेंगे। फिर इस 1 को यहां पे लेकर के जाएंगे और इसको इधर लेकर के जाएंगे, तो R2 R4 बन जाएगा और R4 R2 बन जाएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे 1 लाए हैं और 1 लाने के बाद ये टर्म को 0 करेंगे और उसके बाद का टर्म को 0 करेंगे। फिर यहाँ पे 0 होने के बाद यहाँ पे 1 आ गया और 1 आने के बाद इधर का टर्म को 0 करेंगे और इधर का टर्म को फिर 0 करेंगे। अगर वो 0 हो जाएगा, ये 4x4 ऑर्डर आ गया, तो रैंक कितना होगा इसका, 4। चलिए इसको थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है सो दिखलाते हैं। -3 + 3, -3 + 3 0, 3 2 जा 6 में इतना, तो 4, 3 3 जा 9, 9 - 2 7, 3 2 जा 6, -6 + 0 यानी कि -6, सही है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये टर्म और ये टर्म को 0 करना है। ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है, -2 यहाँ पे है तो +2, ठीक है। -3 है तो +3 और +2 है तो -2, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा जितना ऑपरेशन लगाने के बाद। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो R2 को R4 और R4 को R2, यानी कि 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। 1 1 2 आएगा, ना कि 1/2 आएगा। यहाँ पे 1 1 2 आएगा, ठीक है। और उसके पहले क्या है, 2 2 1, तो क्या यहाँ पे 2 2 1 आ रहा है, यस से। उसके बाद क्या है, 4 9 7, 4 9 - 7, सही है। ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। अब ये दो टर्म को 0 करना है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया है वो ऑपरेशन सही है। अब चेक करते हैं कि जो कैलकुलेशन किया गया है वो सही है या नहीं सही है। ये तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, ये भी हमको मालूम है। अब यहाँ पे देखते हैं, -4 + 9, -4 + 9 यहाँ पे 5 हो जाएगा, -8 -8 और -7, तो यहां से हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे है 1 0 0 0, यहाँ पे 0 1 1 2, यहाँ पे क्या है 0 0, सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे क्या किए हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करा और इसके साथ ऐड करा -4 से, तो ये तो 0 होगा। -4 + 4 0 हो जाएगा, -4 + 9 यानी कि 5 हो जाएगा, -8 और -7 -15 हो जाएगा, ठीक है। ये R4 -2, यहाँ पे 0, -2 + 2 0, -2 + 2 0 एंड -4 और +1,
-3। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये R3 के एलिमेंट को 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये और ये टर्म को 0 करेंगे। ये C3 था तो C3 माइनस क्या लिखेंगे, C2, और C4 माइनस क्या लिखेंगे, C4 माइनस 2 C2। तो जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा ना तो 1 0 0 0 लिखेंगे, फिर 0 1 0 0 लिखेंगे। ये क्या होगा सर, 0, 1 माइनस 1 कितना, 0। नेक्स्ट 0, फॉर्मूला में क्या है, -2 इंटू C1, और इसके साथ ऐड करना है तो ये 0 हो जाएगा, ये -15 होगा, और ये क्या होगा, -3। ठीक है। अब ये रो को ना 1/5 से हम डिवाइड करेंगे, तो 1/5 से डिवाइड करा ना तो ये क्या आएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -3, 5 से डिवाइड करा, ये 0 0 0 और -3 हो जाएगा। अब इस कॉलम को 0 करने का कोशिश करेंगे। सर वो कॉलम को 0 करने का कोशिश करने के लिए मेरे को वहां पे कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो C4 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C4 यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे +3 इंटू C3। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही 0 आएगा तो यहाँ पे तो -3 बचा, तो -3 को -3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। और ये कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 4 का होगा, यानी कि इसका रैंक कितना, 4 हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि संदीप सर का ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, तो वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे पास जुड़ सकते हैं, और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों मिल सकता है। ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस है जिसको आप देख रहे हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।